अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद यासीन और आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग फॉर्म एप्लीकेशन के ऊपर लिंक कैसे बना सकते हैं और उसके बाद फिर आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर पर्सन को डील कैसे करेंगे। सही है, तो चलें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ये जो फॉर्म एप्लीकेशन ये है ये आप लोगों ने डाउनलोड करनी है। सही है, तो इसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, और ये आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आप लोग प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर फॉर्म्स ऐप आप लिखेंगे तो आप लोगों के सामने इसका आइकन शो हो जाएगा, तो इसको फिर आप लोग डाउनलोड करें। ठीक है, अब मेरा ऑलरेडी एक लिंक बना हुआ है, तो अभी मैं दूसरा लिंक बनाऊंगा जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए। तो दूसरा लिंक बनाने के लिए ये जो प्लस का निशान है यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा। ये जो ऊपर वाला है ना ये फॉर्म, वहाँ पर हम लोगों ने क्लिक करना है। दोबारा से मैं बता देता हूँ, प्लस पर क्लिक करना है। ये जो फॉर्म ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, इस पर क्लिक करना है। सही है, अब इसके बाद आप लोगों को नीचे ये वाला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है ये प्लस क्रिएट ब्लैंक फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद ये टाइटल पर आप लोगों ने लिखना है टीम मेरिकल मेकर्स 23। अगर आप लोग टीम मेरिकल मेकर्स का पार्ट है, ठीक है, टीम मेरिकल मेकर्स 23, और ये कुछ इमोजीज भी इनके साथ ऐड करें। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी एक मोटिवेशनल कोट लिख सकते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चंस कैसे ऐड करने हैं, ये जो दरमियान में प्लस का निशान आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आप लोगों ने ये शॉर्ट आंसर पर जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है नेम। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है नेम, उसके साथ क्वेश्चन मार्क। सही हो गया। अब अगेन आप लोगों ने क्या करना है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है, शॉर्ट आंसर पर जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है एज, उसके सामने फिर आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क करना है। फिर आप लोगों ने अगेन यहाँ पर क्लिक करना है, शॉर्ट आंसर पर जाना है, यहाँ पर लिखना है सिटी। सही है, अगेन फिर दोबारा से आप लोगों ने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर आप लोगों ने लिखना है कंट्री। तो इसी प्रोसीजर को आप लोगों ने बार बार दोहराना है और आंसर्स आप लोगों ने लिखने हैं, क्वेश्चंस। फिर यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है कि व्हाट आर यू डूइंग करेंटली। सो 6 क्वेश्चन में लिखना है व्हाट इज बैकग्राउंड ऑफ योर फैमिली। आप लोग पर्सन का ड्रीम जानने के लिए भी, उनका ख्वाब देख जानने के लिए भी आप लोग लिख सकते हैं कि व्हाट इज योर बिग ड्रीम, व्हाट इज योर बिग ड्रीम। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं कि व्हाई यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर व्हाट्सएप का नंबर ज़रूरी होता है, व्हाट इज़ योर व्हाट्सएप नंबर। सही हो गया। और लास्ट क्वेश्चन पर आप लिख ले के बस ठीक है यहाँ तक। ठीक है, सो ये आप लोगों ने लिख लिया। उसके बाद आप लोगों ने ये सेटिंग पर जाना है, सेटिंग। उसके बाद ये चेंज थीम के ऊपर ये जो लिखा है ना चेंज थीम, यहाँ पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी अपनी मर्ज़ी का एक सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। फॉर एग्जांपल मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर। तो ये थोड़ा सा लोड करेगा। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये जो सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, इस पर क्लिक कर देना है और आप लोगों का जो फॉर्म है ये क्रिएट हो जाएगा। सही है, तो यहाँ से फिर आप लोग कॉपी कर सकते हैं। अब मेरे अगर आप देख लें कि मेरा पहला वाला गया बेचारा फॉर्म। अच्छा, सो अभी मेरे 2 फॉर्म्स बन चुके हैं, मतलब कि एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि हम ये लिंक कहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिंक कॉपी कर सकते हैं, जो कि मैंने कल आप लोगों को इन्विटेशन लीड जनरेशन करना सिखाया था। और वहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोग लिंक कैसे आप लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर पुट करना है। ठीक है, तो वो लिंक आप लोगों ने यहाँ से कॉपी करना है और फिर वहाँ आप लोगों ने जाके लिंक को कॉपी करना है। अब इस वीडियो में तो मैं ज़्यादातर डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि फिर वीडियो और भी लेंथी हो जाएंगी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों को खैर है, कोई मसला नहीं, या तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको मिल जाएंगी। सेकेंडली आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक शेयर कर लूँगा, तो फिर वो आप लोग देख सकते हैं। और वहाँ पर फिर आप लोग अपनी बायो कैसे सेट करनी है वो मैंने हर एक चीज़ डिटेल में वहाँ पर बताई है। सही हो गया।
अब यहाँ पर जो है बंदा फॉर्म फिल करेगा तो आपके पास उनकी डिटेल्स आ जाएंगे। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से एक नंबर कॉपी करता हूँ। हाँ, ये कहाँ गया ये अनस, ठीक है। नंबर कॉपी नहीं करता, मतलब कि मैं आपको गाइड ही कर देता हूँ कि कैसे अपने पर्सनस को लेकर चलना है। मैं अपना व्हाट्सएप ही ओपन कर देता हूँ। अब ये मेरी डायरेक्ट हैं, अभी ज्वाइन हुई हैं। सो थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेते हैं। अच्छा, ये लारैब मैम है, ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया है। अच्छा, तो इन्होंने फॉर्म मेरा फिल किया था इंस्टाग्राम से, ठीक है। इंस्टाग्राम से इन्होंने मेरा फॉर्म फिल किया था। अब फॉर्म फिल करने के बाद आपने इनका नंबर सेव करना है, और नंबर सेव करने के बाद ये मैसेज मेरा है, आप लोग अपना मैसेज लिख सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फ़लाना फ़लाना, आपने इस तरीके से फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्किंग के लिए, तो आर यू रिमेंबर, तो वो कहेंगे कि यस, ठीक है। तो ये मैसेज करना है। उसके रिस्पांस के बाद आपने उनको कहना है कि काइंडली सेव माई नंबर एज बिजनेस कंसल्टेंट, यू विल गेट अ कॉल सून, ठीक है। अब नंबर सेव करने क्यों ज़रूरी है? अब वो बंदा अगर नंबर सेव करेगा, हमारे तरह ज़्यादातर हमारे साथ जो फीमेल्स होती है, गर्ल्स जो मेरी टीम में हैं, वो अपने प्रोस्पेक्ट का नंबर तक सेव नहीं करती, ठीक है। आपने उनसे फ्रेंडशिप देखे, अब यहाँ पर पर्सन लेकर आ रहे हैं तो उनका नंबर आपने सेव करना है बिजनेस के लिए, ठीक है। कोई मसला नहीं, अगर कोई बंदा आपको तंग करता है तो उनको ब्लॉक करे, ठीक है, लेकिन बिजनेस पर्पज़ के लिए आपने उनका नंबर सेव करना है ताकि वो आपके स्टेटस देखे, ठीक है। आपके स्टेटस, जब तक वो आपके स्टेटस ही नहीं देखेगा तो आप उनको कैसे क्लोज करेंगे, ठीक है। स्टेटस के ऊपर आपने उनको एक्टिव करना है, ठीक है। स्टेटस से ही पर्सन का जो है ट्रस्ट इशू बिल्ड होता है, ठीक है। तो अब सेकंड अपने नंबर ये वाला भेजना है कि काइंडली सेव माय नंबर एज बिजनेस कंसल्टेंट, यू विल गेट अ कॉल सून। अब इस मैसेज करने के बाद वो आपको रिस्पॉन्स करे, उस रिस्पॉन्स के अगले 5 मिनट के बाद आपने इनको कॉल करनी है। अब कॉल पर कैसे बात करनी है, कॉल पर हम लोग फर्स्ट कॉल कैसे करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने 5 या 10 मिनट के बाद आप इनको कॉल कर दिए, ठीक है। अब कॉल तकरीबन आपकी 2 से 2.5 मिनट का होना चाहिए, और 2 से 2.5 मिनट आपने फुल एनर्जी के साथ उनसे बात करनी है। ये नहीं कि मरी हुई आवाज़ में जाके उनसे बात करें, फुल एनर्जी के साथ, ताकि उनको भी लगे कि हाँ बिल्कुल ये जो बंदा है ना ये बहुत कमाल का है, ठीक है। इतने पोटेंशियल के साथ आपने बात करनी है, ठीक है। तो अब 2 या 2.5 मिनट आपने फुल एनर्जी के साथ अस्सलाम वालेकुम, सलाम दुआ करने, अस्सलाम वालेकुम, आप वही लारैब बात कर रही है ना जिन्होंने ऑनलाइन वर्किंग के लिए फॉर्म फिल किया था? ये कहेंगे कि यस मैं वही हूँ, सही है। उसके बाद फिर आपने उनसे हाल चाल पूछना है कि ओके सो कैसी हैं आप? वो कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं आप? तो आप भी उसके जवाब में कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ओके। लेकिन फुल कॉन्फिडेंट के साथ, ठीक है। अब ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं होना, ठीक है, कि आप ज़्यादा फॉर्मल हो जाए। आप थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं, ज़्यादा आपने फॉर्मल भी नहीं होना, एवरेज के साथ आपने चलना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपने उनको उनका इंट्रोडक्शन लेना है। उन्हें कहे कि काइंडली सर या मैम अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कराए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो बंदा या बंदी आपके साथ अपना इंट्रोडक्शन शेयर कर देंगे, और इंट्रोडक्शन में आपको बता देंगे कहाँ से हैं वो, क्या करता है क्या नहीं करता, ठीक है। वो हर एक चीज़ आपको बता देंगे, ठीक है। अब आपने दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद जो आपने क्वेश्चन उनसे करना है कि ओके सो आपने कभी ऑनलाइन वर्किंग का या कोई ऑफलाइन वर्किंग का एक्सपीरियंस किया है? अब अगर उनका एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, तो आपको बता देंगे कि यस मैंने किया है वर्क या जॉब वगैरह किया है। तो फिर आप उनसे बता दें कि ओके तो काइंडली अपना शॉर्ट सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप। तो वो अपना जॉब का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देगा, ठीक है। या अगर उन्होंने कही फॉर एग्जांपल नहीं मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें कहे कि ओके कोई मसला नहीं। अगर ऑनलाइन वर्किंग का एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन का अगर उनको एक्सपीरियंस नहीं है कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर उनको ऑनलाइन वर्किंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर उनका एक्सपीरियंस बुरा रहा है, ठीक है, तो आपको बता देगा कि मेरा एक्सपीरियंस जो है ऑनलाइन वर्किंग के अंदर बहुत बुरा रहा है, ठीक है। जैसे कि मेरी पर्सन थी लारैब, इन्होंने भी मुझे कहा था कि सर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना बहुत बुरा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कीम्स के साथ मैं गुजरी हूँ। तो आपने फिर उनको ये बताना कि कोई मसला नहीं, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, इंसान अपने बैड एक्सपीरियंसेस से ही सीखता है, ठीक है। थोड़ा सा दिलासा उनको देना है। अगर उनका एक्सपीरियंस नहीं हुआ है ऑनलाइन वर्किंग के अंदर, ठीक है, कोई मसला नहीं, फिर भी आपने उनको कहना है कि ओके इट्स ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर एक और क्वेश्चन उनसे करना है उनकी नीड आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, कि आप ऑनलाइन वर्किंग की तरफ क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। सिर्फ उनकी नीड जानने के लिए, ठीक है, कि आप ऑनलाइन वर्किंग क्यों करना चाहते हैं। तो वो आपको बता देंगे कि मैं इसलिए ऑनलाइन वर्क करना चाहता हूँ। या अगर वो जॉबियन है तो वो बता देंगे कि मैं कुछ पार्ट टाइम काम करना चाहता हूँ क्योंकि जॉब से गुजारा नहीं हो रहा। अगर वो हाउस वाइफ है तो वो आपको बता देंगे कि मैं तब के घर बैठे कुछ कमाना चाहती हूँ क्योंकि बाहर मेरे लिए जाना इम्पॉसिबल है, सही है।
अगर वो स्टूडेंट है तो वो अपनी नीड बता देंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ और स्टडी के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपको अपनी नीड बता देंगे। उनको बताने के ओके दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह बहुत पैशनेट लग रहे हैं। अब यहाँ तक उनका इंट्रोडक्शन हो गया, सही है। अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपने उनसे पूछना है कि आप पर मंथ कितना कमाना चाहते हैं, मंथली आपकी क्या टारगेट है कि आप पार्ट टाइम, ठीक है, ये नहीं कि फुल टाइम का अपन बता दे, अपने कि पार्ट टाइम आप मंथली कितना कमाना चाहते हैं। वो आपको बता देंगे कि 20 से 25-30 हज़ार रुपये, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप उनको मोटिवेट करना स्टार्ट करें कि नहीं सर यहाँ पर तो लोग 2 लाख रुपए भी कमा लेते हैं, 10 लाख रुपए भी कमा लेते हैं, बिल्कुल कमाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए उनको टाइम भी उतना चाहिए, रिक्वायर्ड है, सही है। तो आप उनको बता दें इट्स ओके, इंशाल्लाह ये आप यहाँ से ईजिली अचीव कर सकती है या कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको नीड पता हो जाएंगे कि ये बंदा 20,000 रुपये पर मंथ कमाना चाहता है, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, अब आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये चीज़। अब वो पर्सन अगर आपके साथ ज्वाइन करेंगे, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इस बंदे को मैंने इतना काबिल बनाना है कि वो जल्दी से अपनी 20,000 रुपये जो उनका हदफ है उन तक पहुँच जाए। अब वो जब उनकी नीड पूरी हो जाए, ठीक, उनकी नीड अगर पूरी हो गई, 20,000 रुपये वो मंथली कमाना चाहते हैं, अगर वो इनकी ये नीड पूरी हो गई तो वो आपके साथ बहुत ही आगे जाएगा, ठीक है, हमेशा आपके साथ रहेगा, सही है, और आपके साथ लॉन्ग टर्म इस कंपनी के अंदर और इस प्रोफेशन के अंदर वो काम भी करेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी नीड यहाँ से पूरी हो रही है। अब उन्होंने कहा कि 20,000 रुपये, आपने कहा कि इंशाल्लाह आप यहाँ से इजीली ये अचीव कर सकते हैं, सही है। उसके बाद फिर आपने उनको बताना है कि ओके सो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और अपनी वर्किंग के बारे में भी आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। सो बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और मेरा ताल्लुक हंगू KPK से है, एंड दैट्स इट। आप लोगों का जो भी नेम है, फॉर एग्जांपल आपका जो भी अली नेम होगा या कोई भी नेम है, अब ने कहा कि मेरा नाम अली है, मेरा ताल्लुक इससे, ये इस जगह से है। आप ये नहीं बताना मैं अगर फॉर एग्जांपल हमारे साथ कोई डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर्स भी हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अगर कोई लॉयर है, अगर कोई मतलब अपनी एजुकेशन को फिलहाल साइड पर रखिए। अगर आप डॉक्टर है, बिल्कुल आप उनके सामने ये कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं खुद मेडिकल से ताल्लुक़ रखता हूँ और उसके साथ साथ मैं पार्ट टाइम काम भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर आपने ना उछालना नहीं है, ठीक है, जितने आप हैं खुद को उतना ही रखना है। अब ये नहीं है कि आप उनको सामने रखें कि मैं कंपनी का ये हूँ, मैं वो हूँ, आप कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि सामने वाले इंसान को ना इन चीज़ों से कोई परवाह नहीं है कि आप करते क्या है क्या नहीं, ठीक है। उनको वो जिस चीज़ के लिए आया है ना, आपने उनको उसकी मतलब की बात करनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ यासीन एंड आई एम फ्रॉम हंगू एंड दैट्स इट, ठीक है। एंड उसके बाद आपने अगर वो स्टूडेंट हुआ तो आपने उनको बताना है कि सर बेसिकली हम लोग एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि स्टूडेंट्स हैं और पार्ट टाइम कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी स्टडीज़ के साथ साथ महीने का 20 से 25,000 रुपये वो कमाना चाहते हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब इस अपॉर्चुनिटी के अंदर जॉब लोग भी आ सकते हैं, जॉब होल्डर, ठीक है, अगर कोई जॉब कर रहा हो तो उसके साथ साथ यहाँ पर भी वो काम कर सकता है। अगर कोई हाउस वाइफ है तो वो भी आ सकती है। और इसके अलावा अगर कोई ऑनलाइन वर्किंग के अंदर अपना एक कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर फुल टाइम भी काम कर सकता है। यहाँ पर हम करना क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग करनी है। दिन के आपने 2 से 3 घंटे काम करना है और महीने का आपने 30 से 40 हज़ार रुपये आप यहाँ से कमा सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको हमारे ट्रेनिंग सेशंस के अंदर बताया जाएगा, जो कि हमारे सीनियर्स की तरफ ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट होती है कि कैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, ठीक है। वो आपको हमारे सीनियर्स की तरफ से हमारे सेशंस होती है, वहाँ पर आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। या आप उनको ये बता सकते हैं कि यहाँ पर आपने कंपनी की सर्विसेज को प्रमोट किया जाए, प्रमोट करना होता है और वो आपको हमारे ट्रेनिंग सेशंस के अंदर बताया जाएगा, सही है। या डिजिटल मार्केटिंग भी यूज़ कर सकते हैं और कंपनी के सर्विसेज को प्रमोट, सिर्फ आपने करना क्या है कि हम पर कंपनी की सर्विसेज को प्रमोट करना है और वो आपको हमारे ट्रेनिंग सेशंस के अंदर बताया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप उनको बता सकते हैं। अब उसके बाद फिर आपने उनको क्या बताना है, सो क्या आप मेरे साथ कमिटमेंट करते हैं कि हाँ बिल्कुल हमारा, क्योंकि यहाँ पर आपने 1 दिन देना होगा ट्रेनिंग सेशन के लिए, ठीक है, आपने यहाँ पर 1 दिन देना होगा यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन के लिए। तो क्या आप मेरे साथ कमिटमेंट करते हैं कि हाँ बिल्कुल वो सेशन में अटेंड करूँगा या करूँगी, तो वो कहेगा कि यस आई विल, ठीक है। तो वो इस तरीके से आपको आंसर कर देगा यस आई विल, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, थोड़ी सी अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है, और हाइप क्रिएट करनी है अपनी सेशंस की। अब आप उनको कहना है कि सर देखिए जिस तरीके से आपने फॉर्म फिल किया था इसी तरह हमारे पास डेली बेसिस पर बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, कि जो लोग सीरियस होते हैं
पैशनेट होते हैं और वर्किंग को सीरियस लेते हैं, उन लोगों को ही हम लोग यहाँ पर गाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट्स है आपका लर्निंग एटीट्यूड, आपके अंदर पेशेंस और आप में कितना पैशन है, ठीक है, कि आप कितने पैशनेट है वर्किंग के लिए। अगर आप में ये 3 क्वालिटीज़ है तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। वो कहेगा कि ओके, तो उसके बाद आपने उनको बताना है कि मैं आपके साथ 3 वीडियोस शेयर करूंगा, ठीक है। वो वीडियोस के रिव्यूज़ आपने मेरे साथ शेयर करने हैं और वो रिव्यूज़ फिर मैं अपने सीनियर्स के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। आफ्टर दैट वो डिसाइड करेंगे कि हाँ आपकी सीट रिजर्व करनी चाहिए या नहीं। तो क्या आप रेडी हैं रिव्यूज़ अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए? वो कहेगा कि यस आई एम रेडी, ओके। उसके बाद फिर आपने उनको बताना है कि चलिए सही हो गया, मैं आपको 5 to 10 मिनट्स के अंदर वीडियोज़ शेयर कर दूँगा, ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि ये वीडियोज़ आप कब तक देख लेंगे, ठीक है। वो कहेगा कि मैं ये तकरीबन इतने टाइम तक देख लूँगा, ठीक है। अब वो अगर टाइम बता दे, उन्हें कहे कि चलिए ठीक है, आप मेरा नंबर सेव कर ले, ठीक है, और इंशाल्लाह उस टाइम पर जब आप मुझे बस मैं उन्हें कहे कि मेरा नंबर आप सेव कर ले ताकि मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड कर दूँ, ताकि वहाँ से भी आपको अपडेट्स मिलती रहे। वो कहेगा कि ओके, बस उसके बाद आपने उनके कहना है कि ओके, बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह होती है आपसे बात, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अब अल्लाह हाफिज़ के बाद आपने उनके साथ ये 3 वीडियोस शेयर करनी है और उसके साथ आपने एक वॉइस नोट भी भेजना है कि ये 3 वीडियोस है सर, ये आपने इस टाइम तक मेरे साथ शेयर करने हैं ताकि आगे फिर मैं आपकी सीट रिज़र्व कर दूं, ठीक है। अब ये कॉल थोड़ी सी आपको लंबी लग रही है, लेकिन ये लंबी नहीं है, क्योंकि इसके दरमियान मैंने आपको समझाया है कि आपने किस तरीके से बात करनी है, क्या वो रिप्लाई करेगा, आपने क्या रिप्लाई करना है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से उनके साथ फर्स्ट कॉल पर बात करनी है। अब वो कहेगा कि इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है सर इंशाल्लाह, मैंने कहा कि ओके सही है। अब इनको मैंने देख ले ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैंने इनको ऐड किया है, ठीक है। ये देखो, ये जो निशान है ना ब्रॉडकास्ट का, ये इनको मैंने वहाँ पर ऐड किया है, तो वहाँ से इनको मैं वीडियोस वगैरह भेजता रहता हूँ, सही है। अब इनको मैंने वीडियोस देखी, कनेक्स हेड ऑफिस ओपनिंग सेरेमनी इन रावलपिंडी चकलाला स्कीम 3 बोस्टान रोड। इन्होंने कहा कि माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे साथ ऊपर जो वीडियोज़ थे ये मैं उन पर्सन का मैं आपको गाइड कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया है, ठीक है। वो सारा का सारा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ज़्यादा चार्ट्स तो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैम ने मेरे साथ रिव्यूज़ शेयर किए, फिर मैंने इनको अप्रिशिएट किया, ठीक है। माशाल्लाह इनका लर्निंग एटीट्यूड बहुत अच्छा था, सही है। तो इस तरीके से आपने इनको गाइड करना है। फिर रात को मैंने इनको एक मैसेज भेजा, Congratulations, you are selected for today's 12 PM meeting, 24 March 2023 from all over Pakistan. Take this opportunity, take first step towards the path of success. Best of luck. फिर उसके बाद मैंने इनके साथ लिंक शेयर किया और फिर इन्होंने सेशन ज्वाइन कर लिया था। और ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने इनसे रिव्यूज़ लिए। फिर मैंने से कहा कि आप कब तक फ्री होंगे, इन्होंने कहा कि 10 to 15 मिनट के बाद आप मुझे कॉल कर ले, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने इनसे कॉल पर बात की और फर्स्ट कॉल पर ही तकरीबन इनसे मेरी 5 मिनट की बात हुई थी। 5 मिनट के अंदर अंदर मैम ने कहा कि यस आई विल, ठीक है, कि मैं करूँगी। फिर अगेन मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर मैंने इनको ऐड किया था, मैं यहाँ पर देखिए मैसेजेस इनको भेज रहा था, ठीक है। और ये देखो ब्रॉडकास्ट ये इनको मैंने डायरेक्टली भेजा था, सही है। तो इस तरीके से आप मतलब इनको रख सकते हैं अपने फॉलोअप के अंदर ब्रॉडकास्ट लिस्ट से भी। और इसके अलावा इनसे मेरी डेली बेसिस के ऊपर बात होती रहती थी। डेली बेसिस के ऊपर मैं इनको सलाम करता था, सुबह भी सलाम करता था, ठीक है, कैसी हैं आप। वो सामने वाला बंदा खुद ब खुद आपको बता देता कि यस आई एम फाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वीडियोस शेयर करनी है और उसके बाद आपने सेशन उनको प्रोवाइड करना है। सेशन के बाद फिर आपने क्या करना है, सेशन के बाद उनको कॉल करनी है और उनकी जो कन्फ्यूजन होंगी, क्वेरीज होंगी, आपने उनको क्लियर करने हैं, एंड दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शन आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब वो आपको कहेंगे कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूँ, कुछ नहीं हो सकता मेरा तो, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर कोई बंदा आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, वो इंटरेस्ट ले रहा है, जिस वजह से वो आपसे क्वेश्चंस कर रहा है, ठीक है। अब ज़्यादातर यहाँ पर लोगों की ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो अब पैसे देखिए 3,500 रुपये इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है। 3,500 रुपये हर एक बंदे के पास होंगे, ठीक है। अब ये जो मेरे साथ मैम थी, इन्होंने भी किसी से लिए थे, उधार लिए थे, तो आप उनको बता दें कि कोई मसला नहीं, आप फिलहाल किसी से 1 मंथ के लिए ले ले, 3,500 रुपये 1 मंथ के बाद आप उनको रिटर्न कर दें, ठीक है। अगर वो सही सीरियस हुआ, वर्किंग के लिए सीरियस हुआ, तो वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। अगर वो सीरियस नहीं हुआ तो वो आपके साथ नहीं करेगा, वो बहाने बनाएगा, कभी क्या कहेगा कभी क्या कहेगा, सही है। तो ऑब्जेक्शन यानी 3,500 रुपये इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, हर एक बंदा पे कर सकता है, ठीक है। देखिए हम 3,500 रुपये डेली बेसिस के ऊपर लगाते हैं, उड़ाते हैं, ठीक है।
कभी पैकेजेस के ऊपर भी लगा लेते हैं, बाज़ार जाते हैं दोस्तों के साथ, फलाना के साथ, वो 3,500 रुपये चले जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने पर्सन को अच्छी तरीके से एजुकेट करते हैं, ठीक है, उनकी नीड को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो चाहता क्या है आपसे, सही है, और आप अगर उनके लाइफ के अंदर एक सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कर दें, वो जो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उस प्रॉब्लम का अगर आप उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो आपके साथ फिर आराम से ज्वाइन करेगा, सही है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या है, अगर वो आप कहे कि अगर यहाँ पर पैसों का अगर किसी का इशू है तो उन्हें बता दे कि यहाँ सही मतलब यही एक इशू है आपका कि आपके पास पैसे नहीं है, तो वो कहेगा कि यस दैट्स माय इशू, ओके। तो उसके बाद आप उनको फिर बता दें कि देखिए सर 3,500 रुपये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है, अगर आपका रियल में यही इशू है तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, नहीं अगर आप बहाना बना रहे हैं, ठीक है, और मेरे मुंह पर कह नहीं रहे कि मुझे ये काम नहीं करना, ठीक है, तो वो आप मेरे मुंह पर ही कह दे। अगर आपने वर्क नहीं करना, ठीक है, तो वो आप मेरे मुंह पर कह दे, ठीक है, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं, आगे जाके हम और कहीं प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम करेंगे, सही है, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका एक्चुअल में ही यही इशू है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, और मैंने काम करना है, ठीक है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो भी मुझे बता दे, फिर मैं आपका सोल्यूशन देता हूँ। लेकिन अगर आप बहाना बना रहे हैं तो फिर मेरे मुंह पर ही आप मना कर दे कि मैंने नहीं करना। अब यहाँ पर वो पर्सन कहेगा कि नहीं मैंने करना है, ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसों का इशू है, या तो मतलब वो आपको कन्विंस करेगा यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि वो आपको कहेगा कि हाँ बिल्कुल मैंने ये काम नहीं करना, ठीक है, कोई मसला नहीं, आपका टाइम बच जाएगा, सही है। अब अगर उनका पैसों का इशू है तो आप उन्हें बता दें, देखिए सर अगर आपका फादर, ठीक है, अल्लाह ना करे, अगर वो उनको पुलिस वाले पकड़ते हैं, ठीक है, और उन्होंने कोई गुनाह भी नहीं किया हो, और वो पुलिस वाले आपसे ये कहते हैं कि अब यहाँ पर आपने तकरीबन 20,000 रुपये आपने पे करने हैं, 20 से 25,000 रुपये, ठीक है, तब आपके जो फादर है उसको हम लोग रिहा करेंगे, ठीक है, तो आप उस वक्त क्या करेंगे, सही है, तो आप उस वक्त क्या करेंगे, अपने फादर को जेल से रिहा करने के लिए आप किसी से उधार लेंगे या नहीं? वो कहेगा कि यस मैं लूँगा। तो सेम यहाँ पर भी है ना, ठीक है, आप यहाँ पर क्या है, आप एक फाइनेंशियल जेल के अंदर बंधे हुए हैं, ठीक है, आपको यहाँ से खुद को निकालना है, ठीक है, और इसके लिए निकालने के लिए आपको ये फर्स्ट स्टेप आपने लेना है। आप कब इस फाइनेंशियल जेल के अंदर रहेंगे, आप खुद को कब तक इस फाइनेंशियल जेल के अंदर खुद को जो है महदूद रखेंगे, ठीक है, तो इससे निकलने के लिए आपने ये स्टेप लेना है, ठीक है, 3,500 रुपये, ठीक है, जिस तरीके से जब देखिए सर उन्हें कहे कि जब इंसान के ऊपर आती है ना तो वो उस वक्त कुछ भी नहीं करता है, ठीक है, 3.5 अगर आपका फ्यूचर यहाँ पर क्लियर है, ठीक है, आपको अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर मेरा फ्यूचर क्लियर है, मैं यहाँ पर बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो फिर आपके लिए 3,500 रुपये इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है। तो आप यहाँ से मतलब कि अपने दोस्त से ले ले, फादर से ले, अपनी वालिदैन से बात कर ले, उनको प्रॉपर समझाए, ठीक है, अब उनको प्रॉपर आप गाइड करें प्लेटफॉर्म के बारे में। यार कौन सी वालिदैन नहीं है जो अपने बच्चों के लिए 3,500 रुपये नहीं पे कर सकती, इतनी फीसिस के लिए हमारे लिए इतने लाखों रुपए पे करते हैं, ठीक है, वो क्यों करते हैं, हमारे लिए वो पैसे क्यों पे करते हैं, इसलिए पे करते हैं ना ताकि उनको लग रहा है कि इस एजुकेशन सिस्टम में हमारा जो है फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, इस वजह से वो लोग मजदूरियाँ करते हैं ताकि हमारा फ्यूचर मुस्तकबिल सेट हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में उसके बेनिफिट्स अगर आप उनको बताएंगे, ठीक है, तो वो आपको 3,500 नहीं, वो आपको 5 लाख रुपए भी आपके हाथ में थमाएंगे कि हाँ यार ये ले ले, ठीक है, और जाके अपना मुस्तकबिल बनाओ, ठीक है। कोई भी वालिदैन जो है वो अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती, सही है, बस आप जाके उनको अच्छे तरीके से समझाए। अब कुछ वालिदैन अपने बच्चों को पैसे क्यों नहीं देते, क्योंकि उनके बच्चे जो होते हैं वो आवारागर्दी करते हैं। यहाँ पर आपने उनसे पैसे ले लिए कि मैंने एडमिशन करनी है या किसी कोर्स करने, और वो पैसे आप अपने दोस्तों के साथ अयाशिया कर रहे हैं, जिस वजह से वालिदैन उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। तो आपने उनको ये चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है, उन्हें कहने कि आप जिस वजह से वालिदैन हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि हम लोग अयाशिया या अवारागर्दियाँ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप उनको ये बता सकते हैं। अगर वो कहे कि नहीं मैं वालिदैन से नहीं ले सकता, मतलब कि मैं पेरेंट्स से ले ही नहीं सकता, इसका मतलब ये कि वो एक्सक्यूज़ कर रहा है, ठीक है, फिर आप उनको यही इसी तरीके से गाइड कर सकते हैं कि देखिए हमारे वालिदैन हमारे लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है, हमारे वालिदैन अब तक के ना, अब आप इंडिपेंडेंट तो नहीं है, अपने वालिदैन के ऊपर डिपेंडेबल है। आप जब मोबाइल पैकेज करते हैं वो आप किससे पैसे लेते हैं, अपने वालिदैन से ही लेते हैं। जब दोस्तों के साथ कहीं जाना होता है किससे पैसे लेते हैं, क्योंकि आप तो खुद नहीं कमा रहे, आप तो वालिदैन से ही ले रहे हैं, ठीक है। या अगर फॉर एग्जांपल आपने मतलब कहीं घूमना है या मतलब कि स्कूल में कोई फंक्शन है उसके लिए पैसे चाहिए तो किससे लेते हैं, वालिदैन से ही पैसे लेते हैं आप, ठीक है। अगर आप अभी 3,500 रुपये ले
अपने वालिदैन से, उसके बाद आप अपने वालिदैन से वो पूरा बोझ हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनको फिर गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टेटस जो हैं उसके ऊपर आप लोगों ने एक्टिव रहना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और जो पर्सन आपके फॉलोअप में उनको लगातार स्टेटस वगैरह दिखाने हैं, स्टेटस एंड ब्रॉडकास्ट से भी आपने उनको गाइड करना है, ठीक है। तो ये रही हमारी सेकंड वीडियो। और बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को स्नैपचैट से कैसे लीड्स जनरेट की जाती है, गूगल से कैसे की जाती हैं, और बाकी भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं उसके बारे में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूंगा। पिंटरेस्ट एप्लीकेशन का मैंने आप लोगों को कहा था, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को तीसरे वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूंगा कि पिंटरेस्ट एप्लीकेशन को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, कि वीडियो कैसी लगी। इसके रिव्यूज़ आप लोगों ने मुझे मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।